हेलो। अम्मी, मैं हूँ एमन। क्या हुआ अम्मी? आपने बात नहीं की? अरे वो शारिक की बीवी का फोन था, नंबर बदल बदल के मुझे फोन कर रही है। मैं क्यों बात करूं उससे? अच्छा शामिर, जरा अपने पापा को फोन करो, देखो कि वो कब आ रहे हैं। आप कैसी हैं अम्मी? मुझे यकीन था आप मुझे जरूर फोन करेंगी। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दे। याद आ गई तुझे मेरी? हेमंत, तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। कम से कम मेरा मान तो रख लेती। तुझे नहीं पता तेरे लिए मैं कितना तड़पती हूँ। अम्मी, मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ। प्लीज मुझे बर्बाद होने से बचा लें। क्या हुआ? क्या हुआ बता। कल रात अली को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या? मैं घर पर अकेली हूँ इस वक्त। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी। प्लीज मुझे आपसे मिलना है अम्मी। तेरी माँ तो उसी दिन ही मर गई थी जिस दिन तू हमारी इज्जत नीलाम करके घर से भाग गई थी। तू क्या समझती है मैं तुझे शाबाशी दूंगी कि तूने इज्जत का ताज हमारे सर पे सजा दिया है? अरे हेमंत, मेरी मोहब्बत में कौन सी कमी रह गई थी? मैं तो तेरी हर जायज नाजायज सब फरमाइशें पूरी कर दी थी ना। कम से कम तू मेरा ही मान रख लेती। मुझे माफ कर दे अम्मी। आप ही बताएं कि मैं और क्या करती। आप सभी तो मेरे दुश्मन हो गए थे ना, तलाक दिलवाना चाहते थे अली से। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। एक बार सोचा था मैंने कि खुदकुशी करके अपनी जान ले लूं, मगर फिर मैंने सोचा कि मेरी मौत से बाबा और शामिर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब भी आप ही अकेली तड़पती। कम से कम मैं आपके सामने तो हूं ना। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा अम्मी जिस दिन मैंने आपको याद ना किया। अम्मी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। क्या? 10 लाख रुपए? नहीं नहीं, इतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं है। और तुझ जैसी लड़कियां जो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करती ना, वो इसी तरह से ही बर्बाद होती है। अम्मी, कम से कम आप तो मुझे समझें। मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि तूने उस बदमाश और फ्रॉड लड़के की खातिर हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया और खुद भी बर्बाद हो गई है। इस मुश्किल से सिर्फ आप ही मुझे निकाल सकते। प्लीज अम्मी, मेरी मदद करें। प्लीज अम्मी, प्लीज।
परवीन, कहाँ गई थी तुम? वो मैं एजाज भाई वालों के यहाँ गई थी। एजाज भाई? मगर उनकी फैमिली तो कनाडा गई थी अपने बेटे के यहाँ। मैंने कब कहा कि मैं उनके घर गई थी? मैं उनके यहाँ से होके बाजार निकल गई थी। और आप क्यों पूछताछ कर रहे हैं? मैं कहीं पर भी जाऊं हर वक्त पूछते रहते कि कहाँ गई थी, किससे मिलने के लिए गई थी। क्या मैं बाहर भी नहीं जा सकती? जी कौन? मैं चौकीदार हूँ जी। क्या काम है? मैं ये पूछने आया था, बहुत दिनों से साफ नजर नहीं आ रहे। खैर तो है? तुम्हें इससे मतलब? अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा तांग झांक करने की जरूरत नहीं है। काम झांक करनी तो मेरा काम है मैडम। दोबारा यहाँ मत आना, वरना यूनियन में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ मैडम, ज्यादा गुस्सा तो नहीं कर, जा ही रहा हूँ। उसकी तस्वीरें देखकर रोने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं कि इन तस्वीरों को भी जला दो। जला दूं? क्यों जला दूं? मेरी बेटी से गलती हो गई, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि मैं उसकी सारी निशानियां जला दूं। गलती कहकर इसके गुनाहों पर पर्दा मत डालो परवीन। इस लड़की ने सारी जिंदगी के लिए हमारे मुंह पे कालक मल दी है। अब इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हेमन मेरी इकलौती बेटी, ये तो मैं जानती हूँ कि मैंने अपने आप को किस तरह से संभाला हुआ है। मेरा तो दिल करता है कि मैं उसके पास जाके उसको जोर से अपने गले से लगा लूं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती खालिद कि मेरी ममता किस तरह से तड़पती है उसके लिए। ममता तड़पती है तो तड़पने दो। 1-2 साल में सब्र आ जाएगा। परवीन, इस लड़की ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि हम ताज पहनाकर उसे अपने घर लेकर आए, समझी तुम? आज के बाद मेरे सामने इसका जिक्र मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खालिद, कुछ तो रहम करो मुझ पे। रहम? परवीन, ये रहम ही है कि वो अब तक जिंदा है। मगर जिस दिन तुम मेरे सामने आ गई, मैं अपने हाथों से उसका गला दबाऊंगा। खालिद, अम्मी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन तेरी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही गला खराब है। आपने किसी को बताया तो नहीं ना कि अली थाने में बंद है? या आपकी मुझसे मुलाकात हुई है? अरे मैं पागल हूँ जो किसी को बताऊंगी। तुझसे पहले तेरा बाप मुझे मार डालेगा। बहुत गुस्से में वो तुझ पे। पर तू ये बता, तू रो क्यों रही है? मैं बहुत मुश्किल में हूँ और इस मुश्किल वक्त से सिर्फ आप ही मुझे निकाल सकती। प्लीज अम्मी मेरी मदद कर। मैं इस थाने में हूँ। परेशान नहीं हो मेरी बच्ची, परेशान नहीं हो, परेशान नहीं। क्या हुआ परवीन, किसका फोन था? फोन? कौन सा फोन? अरे अभी तुम फोन पर बात कर रही थी, क्या हो गया? हो ये तो रॉन्ग नंबर था। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं कि किसका फोन था, किससे बात कर रही थी? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मुझे नहीं अच्छा लगता। आप हर वक्त मेरी टो में लगे रहते हैं कि मैं कहाँ जाती हूँ, किससे बात करती हूँ। नहीं अच्छा लगता मुझे। इससे क्या हो गया? Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.